सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेडबल 2026 में पूछा गया था। चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी एंड क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। हमारे पास अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू 0 1 2 3 विथ प्रोबेबिलिटीज, यानी कि 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2a प्लस 1/30। 1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो है 8a माइनस 1/30। 2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4a प्लस 1/30 एंड 3 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो है b रिस्पेक्टिवली, वेर a b बिलोंग्स टू r। लेट म्यू एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली बी द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन दिया हुआ है म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन hd दिया हुआ है सिग्मा, ऑफ सच दैट वो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, उसका आंसर हमको क्या मिलता है 2। इस डेटा का यूज करके हमको फाइंड आउट करना है a अपॉन बी क्या होगा। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये मिसिंग वैल्यू है a एंड b, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे हमको पता है जब मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए। दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन कंसीडर करें तो ये एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है जिसका यूज करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक इक्वेशन तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? तो दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है उसका सम जो है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है 0 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज है ये 3, ये टोटल 4 प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब इस 4 का अगर हम सम करेंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इन सभी का एडिशन लिख लेते हैं, यानी कि 2a प्लस 1/30 प्लस 8a माइनस 1/30 प्लस 4a प्लस 1/30 प्लस b दैट इज इक्वल टू 1। 30 एलसीएम में जाएगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो 2a प्लस 1 प्लस 8a माइनस 1 प्लस 4a प्लस 1 प्लस 30 मल्टीप्लाई होगा तो 30b। डिवीजन में आएगा 30, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 1 इंटू 30 हो जाएगा 30। यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2a प्लस 8a 10a 10 प्लस 4 14a। सो 14a प्लस 30b दैट इज इक्वल टू, ये प्लस 1 सामने जाएगा तो माइनस 1 होगा। सो 30 माइनस 1 हो जाएगा 29। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन जिसका हम a एंड b फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मिल गया। उसके बाद बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे हमको एक चीज गिवन है, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन अब ये चीज हम कहाँ से लाएंगे? तो हमारे पास वेरिएंस की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। वेरिएंस जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, वो इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर से। ये फॉर्मूला है वेरिएंस की। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी दिया हुआ है, उसका मीनिंग होता है सिग्मा स्क्वायर। सो यहाँ पे वेरिएंस जो है उसकी जगह पे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बीच का रिलेशन क्या होता है? तो वेरिएंस जो है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एस डी, वो इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस यानी कि सिग्मा से। यहाँ पे सिग्मा जो है वो हमको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेरिएंस एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे लिख लेते हैं सिग्मा। अगर हमको वेरिएंस को सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ से रूट को रिमूव करना पड़ेगा,
तो दोनों साइड लेना पड़ेगा स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर अगर हम ले तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेरियांस। इसका मतलब ये जो वेरियांस है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा स्क्वायर। ये माइनस म्यू स्क्वायर है, इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर है तो ये जो एक्स की वैल्यू है 0 उसका स्क्वायर इंटू उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2a प्लस 1/13। सो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 1/30 को, तो आंसर हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अब क्या होगी 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, उसके अकॉर्डिंग 1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है 8a माइनस 1/30, तो यहाँ पे आएगा 8a माइनस 1/30 प्लस x का स्क्वायर, अब x की वैल्यू क्या है 2, सो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, उसकी प्रोबेबिलिटी 4a प्लस 1/30, तो यहाँ पे आएगा 4a प्लस 1/30 एंड लास्ट प्लस यहाँ पे x की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर होगा 9 इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी है b। अब यहाँ पे अगर हमको a या फिर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो इक्वेशन है उसमें अगर हम b को सब्जेक्ट बना के वहां पे वैल्यू पुट कर ले, तो इसमें अगर हम b को सब्जेक्ट बनाए सो ये 14a प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस, सो 30b दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 29 माइनस 14a, 30 मल्टीप्लाई सामने जाएगा तो डिवीजन, तो b की वैल्यू होगी 29 माइनस 14a/30। इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसने इसका सिंप्लीफिकेशन, सो 2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा 8a माइनस 1/30 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16a प्लस 4/30 प्लस यहाँ पे 9 इंटू बी की वैल्यू जो है वो क्या है 29 माइनस 14 इंटू ए, 29 इंटू क्या करना है 9, सो 29 इंटू 9 जो है वो क्या होगा 29 इंटू 9 जो है वो होगा हमारा 261, सो 261 माइनस 14a, 14 इंटू 9, सो माइनस 14 इंटू 9 अगर हम करें तो वो होता है 126, सो 126 a/30, 30 एलसीएम है तो सब जगह पे कॉमन आ जाएगा, तो सबके डिवीजन में 30 डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो उसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 60 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 8a प्लस 16a टोटल हो जाएगा 24a माइनस 126, सो वो होगा 102, लेकिन माइनस 102a, यहाँ पे प्लस 1 है, सॉरी माइनस 1 प्लस 4 3 3 प्लस 261 होगा 264, सो प्लस 264, ये इस साइड प्लस है सामने जाएगा तो माइनस, सो 60 माइनस 264 दैट इज इक्वल टू माइनस 102a, इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 204 दैट इज इक्वल टू माइनस 102a, दोनों साइड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई में सामने साइड जाएगा तो डिवीजन में, 102 डिवीजन में जाएगा तो 204 जो है वो डबल होता है, तो a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो हमको हमारा b मिल जाएगा, सो यहाँ पे 29 माइनस 14 इंटू ए की वैल्यू है 2, तो 14 इंटू 2 होगा 28 डिवाइड बाय 30, 29 माइनस 28 यानी कि 1/30, ये हो गई हमारी b की वैल्यू। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको तो फाइंड आउट करना है भाई साहब a/b, तो a की वैल्यू पता है b की वैल्यू पता है,
तो a अपॉन बी दैट इज इक्वल टू a की जगह पे आएगा 2 एंड b की जगह पे आएगा 1/30। डिवीजन का डिवीजन ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 2 इंटू 30 हो जाएगा 60। तो फाइनल आंसर जो है a अपॉन बी जो हमको पूछा गया था वो हमको क्या मिला, a अपॉन बी मिला 60।